हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह से, गिरिडीह विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अरुंधति मिश्रा जी, जिनका इंटरव्यू आपने पहले भी देखा होगा। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपके इस चैनल के माध्यम से जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं उन सभी को प्रणाम, नमस्ते। जब आपका हमने पहले इंटरव्यू किया था वो उस वक्त आपने घोषणा की थी शुरू से, अब आप कई जगह आपने घूमा भी है, तो कैसा माहौल देख रहे हैं आप अपने प्रति? जब मैं शुरू आई थी मैदान में तो मैं निर्दलीय आई थी। जी। फिर मैंने काम किया और हर जगह घूमा। मैं पहले भी घूम चुकी थी गिरिडीह, और गिरिडीह को अच्छे से जानने के बाद मैं मैदान में उतरी। तो जब मैंने काम किया, लोगों से मिला, लोगों का समस्या जानने के बाद इतना सारा चीज़ देखा कि मुझे लगा कि एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए तो मैं आऊँ। तो उसी के बाद मैं सोची थी मैं निर्दलीय फ़ाइट करूँगी। लेकिन जब मेरे बारे में सर्वे किया गया तो मुझे बीएसपी से मौका मिला और उनका भी विचार कई हद तक मुझसे मिलता है, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। और इसके लिए मैं हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहन मायावती जी, और राष्ट्रीय महासचिव जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनको धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, तो उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप जो भी घूम रहे लोगों के पास जा रहे हैं, तो किन समस्याओं से अवगत करा रहे लोग आपको? देखिए, सबसे बड़ी दो समस्या क्या है गिरिडीह? इस गिरिडीह विधानसभा में मैंने जो देखा और मैंने उसी को अपना मुद्दा बनाया। सबसे पहले जो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए मुझे काम करना है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मतलब हथियार है जिससे लोग अपने अधिकार के बारे में जान सकते हैं। तो राजनीति में क्या होता है कि लोग शिक्षा से वंचित रखते हैं लोगों को, ताकि वो अपना अधिकार ही ना जान पाए। तो जब वो अधिकार ही नहीं जान पाएंगे तो वो कैसे मतलब ये करेंगे। तो एक ये है, और दूसरा है स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो स्वास्थ्य का जो यहाँ व्यवस्था है सभी जानते हैं, और मैं पहले भी इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि यहाँ का क्या व्यवस्था है। तो स्वास्थ्य को लेके है। और तीसरा है मेरा रोज़गार। रोज़गार इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा घर चलता है, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार तीनों जुड़ा हुआ है। अगर ये सब बेसिक चीज़ है, अगर ये सब लोगों को नहीं दिया जाए तो कैसे चलेगा। ये तीन चीज़ जो है वो इस पे मुझे ज़्यादा फोकस करना है। और भी जो बेसिक चीज़ है, जैसे कि पानी का काफ़ी समस्या। जब भी मैं गांव घूमी, जितने भी जगह गई, और जो हेल्पलाइन नंबर मैंने जारी किया था उसके थ्रू भी काफ़ी शिकायत आई कि पानी की व्यवस्था जो है यहाँ नाली का पानी आ रहा है सप्लाई वाटर में। तो ये सब पानी अगर आप नहीं देंगे सही से तो कैसे चलेगा। उससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और क्या जो इस पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, आप खुद पानी पीकर दिखाइए वो नाली वाला। अगर आप सही से रहते हैं तो सही है, अगर आपके हिसाब से तो मुझे इसका बहुत शिकायत आया। साथ ही कचरा के लिए बताया गया कि कचरा फैला रहता है, लेकिन कचरा के लिए मैं मानती हूँ कि हम खुद ही ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि अगर हम उसका प्रॉपर व्यवस्था करें, डस्टबिन बनाए इधर। आप देखे होंगे कि मतलब सूखा के लिए अलग रहता है, गीला कचरा के लिए अलग रहता है। तो उस पर अगर हम खुद ही सभी लोग अगर इसके लिए जागरूक होते हैं तो हम खुद इस व्यवस्था को देखेंगे। देखिए, एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी को मिलके काम करना होगा। चाहे मैं रहूं या कोई भी रहे, या जितनी भी जनता है, सभी को मिलके काम करना होगा। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ सभी से कि आप इस बार क्या, आप जब भी कोई भी चुनाव में वोट देते हैं तो सबसे पहले आप पूछिए कि हम अगर वोट देते हैं तो हमको क्या मिलेगा उसके बदले।
और अगर चलिए लोग आते हैं, वादा कर लेते हैं और अगर वो निभा नहीं रहे तो हम जनता अगर जान जाए कि उनके पास इतनी ताकत है कि जब वो एकजुट हो जाए और जाकर वो अपने अधिकार के लिए लड़े तो काम बन जाएगा। तो मैं कहूँगी कि जो भी जीते और जो भी वादा करे, या फिर मैं ही जीतती हूँ और मैं भी जो वादा कर रही हूँ अगर मैं नहीं पूरा कर पाऊँगी तो आप सब मेरे पास आके क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आप सबका अधिकार है, आप मुझे वोट देंगे तो आपका अधिकार है इस चीज़ के लिए। जो आप चुनाव में मैदान में आप देख ही रहोगे कि विधायक है, पूर्व विधायक हैं और भी कई बड़े चेहरे हैं, तो अपने आप को कहाँ आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं ईमानदारी से काम कर रही हूँ। मुझे मतलब ना सत्ता का लालच है ना पैसा का लालच है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और जो बेसिक चीज़ होता है, बेसिक नीड होता है एक आम आदमी का, तो उसको जानती हूँ अच्छे तरीके से। मेरा खाना चल जाता है और मुझे जो सैलरी भी आएगा, अगर मैं जीतती हूँ तो मुझे जो भी सैलरी आएगा मैं तब तक उसे नहीं रखूँगी जब तक मैं जितने भी लोग से जो भी वादा की हूँ उसे पूरा ना कर लूँ। और मेरा सब कुछ सार्वजनिक ही रहेगा। मैं अपना बैंक अकाउंट भी सबको दिखाऊंगी और आज मेरे पास जितना भी है वो हमेशा उतना ही रहेगा। मैं तब तक उसको नहीं लूँगी जब तक मैं अपना वादा नहीं पूरा कर लेती हूँ। और आगे भी जितने भी युवा लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको आना चाहिए राजनीति में और आगे आकर जितने भी गरीब लोग हैं या जैसे कि जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा उनके लिए लड़ना चाहिए। हम नहीं लड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चैनल में बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद।